नमस्कार। 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। खबर बड़वानी से है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए हैं। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बाइक पर टैंकर पलटने के चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। बिजासन घाट की ये घटना बताई जा रही। तो बड़वानी से बड़ी खबर है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है और यहां पर एक टैंकर पलटने के चलते 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल ये टैंकर बाइक सवारों पर पलट गया और इस हादसे में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। बेहद ही दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है कि टैंकर अनियंत्रित हो गया और उसके बाद पलट गया। हमारे साथ पंकज शुक्ला और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बड़वानी से। पंकज, क्या और डिटेल जानकारी अभी तक मिल पा रही है? हादसे की वजह और क्या निकलकर सामने आई है और जो कितने लोग बाइक पर सवार थे? ये प्रशांत, इस पूरे घटनाक्रम में जो है देखने को मिला है कि माता पिता अपने 4 बच्चों के साथ महाराष्ट्र की ओर से सेंधवा तरफ आ रहे थे। उसी दरमियान जो मंदसौर से बताया जा रहा है टैंकर निकला था और इसमें संभवतः सरसों का तेल बताया जा रहा है, उससे भरा हुआ था टैंकर और ये तमिलनाडु की ओर जा रहा था। उसी दरमियान टैंकर अचानक अनियंत्रित हुआ, तेज गति से जा रहा था और ये सड़क के दूसरी ओर जा रहे बाइक सवारों के ऊपर अचानक जाकर के पलटी खा गया, जिसमें 2 मासूम बच्चों सहित उनके माता पिता की मौत हो चुकी है और 2 अन्य मासूम बच्चे जो इन्हीं के साथ सवार थे, इन्हीं के बच्चे थे, वो घायल हो चुके हैं, जिनका उपचार अभी सेंधवा के सिविल अस्पताल में जारी है। प्रशांत जी, इनके जो मृतक हैं, इनके बारे में और कुछ जानकारी लग पाई है क्या? ये श्रमिक थे, कामगार थे वहां से या फिर कुछ और? ये कहाँ जा रहे थे? जी, ये प्रशांत, इस पूरे मामले की जो पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है। चूंकि घटना में जो घायल हुए हैं, जो घायल बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो घटना से इतना भयभीत हो चुके हैं कि कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में माता पिता कौन है, वो कहाँ से आ रहे थे, ये सब चीज जांच का विषय है फिलहाल। चूंकि गाड़ी के ऊपर भी किसी प्रकार की नंबर प्लेट नहीं है, जिससे कि नंबर को ट्रेस करने से ये मालूम किया जा सके कि ये लोग कहाँ के रहने वाले और इनका नाम क्या है। प्रशांत जी जी, आप बता रहे थे कि 4 बच्चों के साथ माता पिता इस बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। ये सभी भाई बहन ही थे? कुछ और जानकारी क्या निकल पाई? एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं पंकज? जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रशांत की अधिकांश मामलों में यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर माँ बाप जो है अपने बच्चों को इसी तरीके से बाइक पर लेकर के निकलते हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये बच्चे और किसी के होंगे। ये कह सकते हैं कि इन्हीं के माता पिता थे जो बच्चे घायल हैं। और प्रथम दृष्टया जो एसडीओपी सेंधवा जिस तरीके से बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मजदूर ही थे जो कहीं बाहर से अपने घर के लिए निकले थे। प्रशांत जी, इनके पास से कोई कार्ड, कोई जानकारी, कोई कुछ और हासिल हुआ क्या? घटना इतनी दर्दनाक थी कि सबसे पहले पुलिस ने इन्हें घटना स्थल से निकाल करके और अस्पताल पहुंचाना उचित समझा। अभी पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस लगी हुई है। प्रशांत रहिएगा पंकज, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, दरअसल ये बेहद ही दर्दनाक हादसा बड़वानी में पेश आया है, जहां पर एक दंपति अपने 4 बच्चों के साथ, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से सर्वेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसडीओपी। सर्वेंद्र जी, बेहद ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है, क्या अब कुछ इस बारे में अभी तक जानकारी निकल पाई है? दंपति कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे? नई गाड़ी थी दंपति के पास, बजाज कंपनी की बाइक थी, 33 नंबर इंजन नंबर मिला है, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं था और उसके आधार पर महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया गया है और जो निकटतम
बजाज जी। कंपनी के जो शोरूम है उनसे जानकारी ली जा रही है, और उसके बाद ही बता पाएंगे कि ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे। जी, बेहद ही दर्दनाक हादसा है तरुणेन जी। और जी जी जी। अब क्या वजह अभी तक निकल कर सामने आई है इस हादसे की? जो टैंकर पलटा है उसके पीछे क्या रीजन अभी तक निकले? बिजासन घाट में एक मोड़ है, और ये टैंकर जो है सरसों ऑयल जी। उसमें था, और सरसों ऑयल जैसे ही टैंकर में एक तरफ हो गया तो टैंकर पलट गया। जी। और तो एक बार नहीं पलटा, बल्कि 2 बार पलटा। तो उससे क्या हुआ कि जो टैंकर की जी। पीछे की बॉडी थी वो इंजन से अलग हो गई, और पूरा टैंकर मजदूर या अपने जो बाइक सवार जा रहे थे उनके ऊपर चला गया। जी, अब बेहद ही दर्दनाक हादसा। अब ये 4 बच्चे जिनमें से बताया जा रहा है कि 2 की मौत हुई है, 2 बच्चों हाँ। की स्थिति क्या है अभी, और क्या कुछ और डिटेल इनसे जुड़ा हुआ? दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं, अस्पताल प्रशासन को हॉस्पिटल में जी। हॉस्पिटलाइज हैं, और एक तो बिल्कुल स्वस्थ है, दूसरे को ड्रिप चढ़ी हुई है, लेकिन खतरे से बाहर है। और दोनों बच्चे की स्थिति सामान्य है, और 4 जो डेड बॉडी हैं उनको जी। अग्रिम कार्रवाई के लिए पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। जी, तरुणी जी, ये साफ हो पाया क्या कि ये चारों बच्चे एक ही माँ बाप के हैं, या फिर कुछ और भी दस्तावेज अगर जो मृतक हैं उनके पास से हासिल हुए हों? बिल्कुल कोई दस्तावेज नहीं था, न उनके पास आधार कार्ड है, न कोई मोबाइल है, न कोई जी। ऐसी जानकारी है। वो इसीलिए थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ा परेशानी हो रही है। इसके बाद भी हम लोग लगे हुए हैं, जो नियरेस्ट शोरूम है उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और जल्दी हम निकाल लेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं। जी, आप बता रहे थे जहां पर यह हादसा हुआ है एक मोड़ है, क्या पहले भी यहाँ पर हादसे होते रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर कुछ सख्ती की भी दरकार है ताकि भविष्य में कम से कम ऐसे दर्दनाक हादसे पेश ना आए। इसमें अपने पुलिस अधीक्षक महोदय 2-3 बार भ्रमण किए थे, और नेशनल हाईवे को जो जी। रोड ब्रेकर है, रोड ब्रेकर बनाने का निर्देश दिए थे, और रोड ब्रेकर बना भी है, जी। लेकिन गाड़ियां स्लो नहीं होती वहाँ, रोड ब्रेकर को जंप करते हुए निकल जाती हैं। अब उसके लिए जी। ये है कि रोड ब्रेकर थोड़ा और ऊपर बनाया जाए, जिससे गाड़ी बिल्कुल धीमी हो जाए, जिससे हादसे कम हो सके। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे, मासूम बच्चे, अब इन मासूम बच्चों के लिए प्रशासन ने क्या सोचा है? क्या इनकी व्यवस्था, अब कहाँ इन्हें रखा जाएगा? महिला मंडल है सेरवा में, महिला मंडल है एक जो सक्रिय है, उन्होंने इसकी गारंटी ली है उन लोगों को साथ पे रखने का। और नंबर 1, नंबर 2, उनका परिवार आइडेंटिफाइड हो जाएगा तो बेशक परिवार ले जाएगा। और अभी तक जो नहीं हुआ है तो अस्पताल प्रशासन को ही बोल दिया गया है कि इनके सुरक्षा, खाना पीना, इनका जो भी है उसका ख्याल रखें। जी जी, तरुणी जी, एक बात और थोड़ा साफ करिएगा, अब एक ही बाइक टैंकर की चपेट में आई थी, या फिर और भी वाहन थे जो इस हादसे में उसका शिकार हुए, टैंकर में दब गए? जी, सिर्फ एक बाइक आई है, बस हो गया। जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो एक बार फिर बता दें आपको, बेहद ही दर्दनाक हादसा है ये, और इस हादसे के बाद सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। आखिर ये जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, और हालांकि अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी तक साफ नहीं हुआ है कि ये श्रमिक ही हैं, लेकिन ये पूरी आशंकाएं हैं कि ये श्रमिक हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र की तरफ से ये आ रहे थे, और एक और परिवार हादसे का शिकार हुआ है। पंकज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बड़वानी से। पंकज, जैसा कि तरुणेन जी बता रहे थे कि ये यहाँ पर एक मोड़ है और वहां पर रफ्तार कम नहीं होती है,
और यही मोड़ हादसे की वजह भी बना है। क्या पहले भी यहां पर इस तरह के हादसे होते रहे हैं, जो हादसा आज दर्दनाक पेश आया है इस तरह से? प्रशांत, जिस तरीके से देखा जाता है कि अक्सर नेशनल हाईवे 3 पर लगातार जो है एक दिन भी ऐसा मुश्किल से जाता है कि उस पर हादसा ना हुआ हो, रफ्तार का कहर बिल्कुल ढाया जाता है। और देखा जाता है कि जो आदिवासी परिवार, चूंकि बड़वानी जिला आदिवासी बाहुल्य है, वो अक्सर इन रास्तों पर सड़क के साइड से गुजरते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही होती है, एक तेज रफ्तार होती है, जो अक्सर हादसे का एक बड़ा कारण बनता है। और उसमें काफी लोग काल के गाल में समा चुके हैं अब तक। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया क्या प्रशासन के जरिए? यहाँ पर जो ऐसा पॉइंट है जो हादसे का शिकार लोग जहाँ पर होते हैं। प्रशांत, इसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चूंकि बड़वानी जिले में कई किलोमीटर का रास्ता जो नेशनल हाईवे का होकर के गुजर रहा है, ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वहां पर त्वरित सुविधाएं मिल सके, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो सके, क्रेन की व्यवस्था हो सके, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सके, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाओं में तत्काल जो भी पीड़ित होते हैं उन्हें तत्काल मदद मिल सके। प्रशांत, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई यहाँ पर हादसे का शिकार हो तो उन्हें तुरंत मदद मिल सके। अब पंकज, अब इन 2 बच्चों के केयरिंग का सवाल है। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि जैसे इनकी शिनाख्त होगी इनके परिजन इन्हें ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्या बता पा रहा है और प्रशासन, और क्या व्यवस्थाएं इनके लिए की जा रही हैं? 2 मासूम बच्चे हैं जो अभी इस घटना से बाल बचे हैं। फिलहाल तो क्योंकि उन्हें चोटें भी लगी हैं, अंदरूनी कोई चोट न हो, इसके लिए फिलहाल तो जो है डॉक्टरों की निगरानी में इन बच्चों को रखा जा रहा है। और इसके बाद अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है कि इनकी शिनाख्त नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रशासन कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगा और चाइल्ड केयर या जो बाल गृह होते हैं उनमें बच्चों की व्यवस्था फिलहाल करने की बात प्रशासन कर रहा है। प्रशासन जी जी, 4 बच्चों के साथ ये दंपति सफर कर रहा था। कुछ सामान भी इनके साथ में था, बाइक पर कुछ ये रखे हुए थे, ले जा रहे थे, उससे कुछ अंदाजा लग सकता है? क्योंकि प्रशांत, हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि आप टैंकर के नीचे क्या क्या दबा हुआ है सामान, इस बात को अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन यही है कि जब टैंकर को वहां से हटाया जाएगा और उनके कोई दस्तावेज या कपड़े मिलते हैं या उसमें कुछ ऐसा आइडेंटिटी आधार कार्ड या कुछ मिलता है, तो इस बात से कहीं ना कहीं उन तक पहुंचने का एक रास्ता साफ हो पाएगा। प्रशांत जी जी, ड्राइवर इस वक्त कहाँ है जिस ट्रक के चलते ये हादसा हुआ है, या फिर ये कहें कि रफ्तार जो वजह बनी है इस हादसे के पीछे, ड्राइवर कहाँ है? फिलहाल ड्राइवर भी जो है सिविल अस्पताल सेंधवा में भर्ती है, उसे भी चोट लगी है और उसका भी उपचार जो है सेंधवा के सिविल अस्पताल में अभी फिलहाल जारी है। जी प्रशांत, जी शायद पंकज से आवाज उनकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद संपर्क टूट गया है। पंकज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अपने दर्शकों को फिर बता दें एक बार कि बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है और हमारे साथ बीजेपी नेता और विधायक गोपाल भार्गव जी जुड़ गए हैं। गोपाल भार्गव जी, बेहद दर्दनाक हादसा बड़वानी में पेश आया है, जहां एक टैंकर के नीचे, अनियंत्रित टैंकर जो पलट गया, उसके नीचे एक बाइक सवार दंपत्ति थी, 4 बच्चों के साथ 4 लोगों की मौत हुई है, 2 मासूम बच्चे बचे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद सिस्टम अभी भी निपट नहीं पा रहा है जो हालात बने हुए हैं। देखिए, ये बात तो तय है, सभी लोग देख रहे हैं कि देश में हालात गंभीर हैं। राज्यों में जी जिन जिन दलों की सरकारें हैं, कोशिश
कर रही हैं कि हादसे नहीं हो, खासतौर से श्रमिकों के साथ में जो वापस लौट रहे हैं। कल इसी तरह का एक हादसा जी उत्तर प्रदेश जाते हुए जो महाराष्ट्र में श्रमिक काम कर रहे थे, यूपी जा रहे थे अपने घर सिद्धार्थनगर जिले में, कल उनके साथ भी जी। हादसा हुआ था। और आप लोगों ने जब चर्चा उठाई तो मैंने मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी से बात की, और मुख्यमंत्री जी ने भले ही नियम नहीं है कि दूसरे राज्य के लोगों के लिए राहत राशि दी जाए, तब भी उन्होंने 1-1 लाख रुपया यूपी के लोगों के लिए दिया है। जी इस तरह की घटना है, अभी मुझे जानकारी नहीं, मैं जी। रास्ते में हूँ, लेकिन जैसे ही डिटेल मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि सबकी मदद हो और आगे दुर्घटनाएं नहीं हो। जितना संभव हो सके इसको हम टालें, बचें, जी और प्रिकॉशंस जो भी लिए जा सकते हो प्रशासन इसके लिए ले, ये आवश्यक है, क्योंकि इस समय पूरा देश जो है इस संक्रमण से गुजर रहा है। तो जरूरी है कि लोगों को हम थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कहें। मैं चर्चा करूंगा इसकी अभी। गोपाल भार्गव जी, अभी जिन 4 लोगों की मौत हुई है, 2 मासूम बच्चे बचे हुए हैं। अभी गनीमत है कि इन 2 बच्चों की जान बच गई है, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रशासन जो बात बता रहा है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये कौन सा परिवार था, क्योंकि इनके पास अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन भी इनका नहीं हो पाया है। तब तक इन 2 बच्चों के सुरक्षित और इनके सारे सुविधाएं इन्हें मुहैया कराई जाएं, कम से कम मध्य प्रदेश में इतनी व्यवस्था जरूर हो। देखिए, मैं अभी सामान्य विधायक हूँ और मेरे पास में कोई शासन का दायित्व तो नहीं है। जी जिम्मेवार लोग जो है इसको देखें और जी सहायता का काम करें, और जो आगे जो कुछ भी सावधानी बरतना उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं आपने जो ध्यान आकर्षित करवाया, ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दूंगा, और जो बेहतर हो सकेगा। गोपाल जी, आपने संज्ञान लिया था जो सागर और छतरपुर के बीच हादसा हुआ था, आपने मुख्यमंत्री जिससे बात की थी, उसके बाद उस मामले पर भी संज्ञान लिया गया, तो स्वाभाविक है कि जी जी जब रात को आपके वो 8 बजे वाला जो आपका डिबेट होता है उसमें मैं बैठा था, जब आपने जी कहा क्या कोई मदद होगी, जवाब तो देना होगा। इसके बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी से और सीएम से बात की थी। जी तो सीएम साहब के बात करने के बाद उनसे करीब 9-10 बजे रात को, और उन्होंने कहा कि 1-1 लाख रुपए की आप घोषणा कर दें, 1 लाख रुपए उनको दे दूं, स्वीकृत किया जाता है। तो मैंने आपके माध्यम से सूचना ही भेजी थी। अब ये घटना जो हुई, हालांकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि मैं वर्तमान में किसी ऐसे संवैधानिक पद पे नहीं हूँ जिसमें मैं आधिकारिक रूप से कोई सहायता कर सकूं, लेकिन मैं यथास्थान बात को पहुंचा दूंगा। जी बिल्कुल गोपाल भार्गव जी, संज्ञान में आप जरूर ला सकते हैं, कम से कम सरकार के, और उस लिहाज से सरकार कई बार एक्शन भी लेती है। कल हमने देखा भी, आपने कमिटमेंट भी किया उस चर्चा में, 8 बजे जो चर्चा हो रही थी। यहाँ पर जहाँ पर ये हादसा हुआ, एक और बात पर आप का गौर यहाँ पर पहुंचे या आपके संज्ञान में आई ये बात, जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर बताया जाता है कि एक तीखा मोड़ है और वहाँ पर अक्सर हादसे होते रहे हैं। कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि वहाँ पर हादसे रुक सकें, ना हो। निश्चित रूप से ऐसे जो टर्निंग पॉइंट हैं, पहले हम लोगों ने चिन्हित भी करवाए थे कि कोई भी सड़क बने, पीडब्ल्यूडी की हो, आरडीसी की हो, पीएमजीएसवाई की हो, जी एनएचएआई की हो, किसी की भी सड़क हो, लेकिन जो न्यूनतम जो नॉर्म्स है जिसमें दुर्घटनाएं कम से कम हो सकती हैं, सब हों। तो ये जो है ये यथास्थान पहुंचाने का काम मैं करूंगा, और अपने NH 3 पर यह हादसा हुआ है गोपाल जी। हाँ, तो जहाँ जिससे बात करना होगी तो मैं बात करके और अपने रात धर्म का पालन करूंगा। जो कुछ भी मेरे कहने का अधिकार है, मेरे पास में कुछ करने का फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा, चर्चा करूंगा जी, और ना हो ऐसा तो उसकी भी कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आशा यही है आपसे। बहुत शुक्रिया अब हमसे बात करने के लिए गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री और विधायक
गोपाल भार्गव जी कह रहे हैं कि इस मामले पर भी सरकार जल्द कोई एक्शन लेगी और जो 2 मासूम बच्चे हैं इनकी व्यवस्थाएं भी, भरण पोषण की भी इनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। पंकज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। पंकज, चिंता का सबब है अगर ऐसे हादसे पहले भी यहां पर पेश आते रहे हैं और अब न केवल इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना होगा बल्कि इन 2 बच्चों के भरण पोषण की भी पूरी व्यवस्था यहां पर करनी होगी। पंकज जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काफी गरीब तबके के ये लोग नजर आ रहे हैं जो घटना में मृत हुए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में सरकार को, प्रशासन को आगे आकर के इनकी मदद बड़े स्तर पे करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इनके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं आए जिसके कारण इन लोगों को इस चीज का परेशानी उठाना पड़े। प्रशांत, बिल्कुल स्वाभाविक है कि कम से कम इन 2 बच्चों का भविष्य खराब ना हो, ये 2 बच्चे इन्हें परवरिश मिलती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि ये कहाँ के थे ये मजदूर। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, हादसों से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर बड़वानी की है जो आज बेहद ताज़ा हादसा है। 4 लोगों की जान इस हादसे में गई है। 2 बच्चे भी इस हादसे में काल के गाल में समा गए हैं। हालांकि 2 मासूम बच्चे बचे हैं, वो बताने की स्थिति में है नहीं या इस उम्र के नहीं है कि वो बता सकें कि अपने माँ बाप के बारे में जानकारी कहाँ से थे, कहाँ। और दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, भिंड में यह हादसा हुआ था। यहाँ भी 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी हादसे में। और तीसरी तस्वीर जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वो कल बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ था। 6 मजदूर, इस हादसे में इन 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 1.5 दर्जन के करीब मजदूर बुरी तरह से जख्मी भी हुए थे इस हादसे में। और इन तमाम हादसों की वजह जो एक बड़ी निकल कर आ रही वो ये कि लोग या श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। जहां मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वहां से अब अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोई ट्रकों में सामान से लदे हुए ट्रकों पर सवार होकर अपने घर की तरफ जाना चाहता है, तो कोई पैदल ही अपने घर की तरफ चल चुका है, या फिर कोई बाइक पर सवार होकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर पहुंचना चाहता है। लेकिन रास्ते में, जहां घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में हादसे का शिकार हो गए ऐसे कई परिवार, कई श्रमिक, कई कामगार। ये 3 तस्वीरें गवाह हैं आखिर कैसे सड़कों पर चलते, रास्तों पर जाते लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। बड़वानी में जहां 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 बच्चे थे, 2 बच्चे भी काल के गाल में समा गए। और बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।